बचपन से ही एक्टर बनने का सपना तो कितने लोग देखते हैं, पर ऐसे बहुत कम होते हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। उन्हीं कुछ लोगों में से एक नाम है गुरमीत चौधरी का। अपने स्टाइल, बॉय नेक्स्ट डोर वाले लुक्स और कातिल स्माइल से सभी लड़कियों को अपना दीवाना बनाने वाले गुरमीत आज सिर्फ छोटे पर्दे तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि बॉलीवुड में भी अपनी पारी शुरू कर चुके हैं। वैसे इस सफर की शुरुआत भी काफी फिल्मी तरीके से हुई। बहुत कम लोगों को मालूम है कि मेरा नाम शशि कपूर है। एक्चुअली मेरे नाना जी ने मेरा ये नाम रखा था शशि कपूर। कपूर खानदान से कोई लेना देना नहीं है, बट मुझे लगता है कि नाना जी को पसंद शशि कपूर के वो फ़ैन रहे होंगे एंड उन्होंने नाम शशि कपूर रखा। एंड मुझे आज भी घर पे सब लोग शशि कपूर के नाम से बुलाते हैं, तो शायद ये एक शुरुआत थी। इतना फिल्मी मुझे लगता नहीं कि कोई बच्चा रहा होगा। और एक बहुत क्यूट इंसिडेंट है जहाँ पे मैं क्लास 1 में था और टीचर ने पूछा कि बच्चों से कि आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर। आई मीन नॉर्मली हर कोई पूछता ही है। मैं बेंच पे खड़ा हुआ, मैंने कहा कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ। और मैंने दिल से कहा, ऐसे कुछ कॉमेडी करके या कुछ ऐसे बोलने के लिए नहीं, मेरे दिल में वो थी कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे हीरो बनना है। टेलीविजन में आने से पहले गुरमीत ने मॉडलिंग की दुनिया में अपना कदम रखा था और कामयाबी के तौर पर उनके हाथ लगा मिस्टर जबलपुर का टाइटल। क्योंकि डैड की पोस्टिंग एमपी में थी और हम लोग जबलपुर में थे और वहाँ पे एक कॉन्टेस्ट हुआ। तो मेरे डैड ने बोला कि अगर इस कॉन्टेस्ट में तू अगर जीतता है तो तू बॉम्बे जा सकता है। मुझे याद है कि उसको मैंने बहुत सीरियसली लिया और बहुत तैयारी की अपने आप पे, चाहे वर्कआउट हो, हर चीज़ को लेके, एंड मिस्टर जबलपुर में बना। आफ्टर दिस गुरमीत ने सपनों के शहर मुंबई में कदम रखा और वहाँ से शुरू हुआ उनका असली स्ट्रगल। जब मैं मुंबई आया तो बहुत इजी सब कुछ नहीं रहा। घर में घर नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं होते थे कि मैं लंच कर पाऊँ। और बट मुझे कभी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हर कोई स्ट्रगल करता है, हर कोई मेहनत करता है। बट मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे आई मीन पॉजिटिव वे में मैंने देखा। और जब भी मुझे लगता था कि आज पैसे नहीं, आज खाने को नहीं मिला, तो मुझे कभी दुख नहीं होता था। मुझे लगता था ये बात हुई गुरमीत, अब मज़ा आ रहा है। मैंने हमेशा सुना था कि जब आप मेहनत करते हो तो आपको कुछ टाइम के बाद हमेशा आपको उसका फल मिलेगा। रामायण में राम का किरदार निभाने से पहले गुरमीत साउथ के सीरियल मायावी का भी हिस्सा रह चुके हैं, जिसमें वो विलन का किरदार निभा रहे थे। और इसी सीरियल से चमकी गुरमीत की किस्मत। मायावी का मुझे लगता है कि उनमें से एक ऐसा एक शो है जिसने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। मायावी का शोरील बनाया मेरे फ्रेंड गणेश ने, एंड उस शोरील में मेरा एक शॉट था जहाँ पे मैं वॉक करके आ रहा हूँ, एंड वो सागर आर्ट्स में अपना शोरील दिखा रहा था। एंड आनंद सागर जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने बोला ये लड़का कौन है, इसका नंबर मिलेगा। तो गणेश ने मुझे कॉल किया, बोला कमीने, मैं अपना शोरील देने गया था और तुझे बुला रहे हैं। एंड वहाँ से शुरुआत हुई, रामायण में मैं कास्ट हुआ। इट इज सेड कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ जरूर होता है, और गुरमीत के इस सफर में अगर किसी का सपोर्ट हर वक्त रहा है तो वो है उनकी वाइफ देबीना का। Life with Gurmeet I don't think is boring, so it was never a struggle. The best thing that I like about Gurmeet is his hard working nature. वो ही चीज़ मैंने 10 साल 11 साल पहले भी देखा था और वो चीज़ मुझे आज भी उतना ही जुनून के साथ दिखता है। In my eyes, Gurmeet was a star even then, now and forever. Because मुझे अगर पता था 10 साल पहले कि वो पहुँचेगा, तो मुझे आज भी पता है कि वो पहुँचेगा। गुरमीत अपने पहले ही सीरियल से इतने पॉपुलर हो गए इंडस्ट्री में कि ही नेवर लुक्ड बैक आफ्टर दैट। एंड वो पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करते रहे और आगे बढ़ते गए। और वो कहते हैं ना, मेहनत और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। बॉलीवुड से पहली फिल्म का ऑफर आना गुरमीत के लिए किसी मीठे फल से कम नहीं था। खामोशियाँ का रीज़न है मुकेश जी की वाइफ नीलू आंटी, जो मेरे शोज़ देखती रहती थी। और वो पिछले 2 साल से मुकेश जी को उन्होंने कहती रही कि गुरमीत को लॉन्च करते हैं। और मुझे लगता है कि नीलू आंटी की वजह से मुझे ब्रेक मिला। और एक अवार्ड में मैं साउथ अफ्रीका गया हुआ था, सैफ्टा अवार्ड हुआ था, जहाँ पे टीवी और फिल्म एक्टर्स दोनों गए हुए थे। वेरिन रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर बॉलीवुड का मिला और मुझे बेस्ट एक्टर टीवी के लिए मिला। तो वहाँ पे मुकेश जी बैठे हुए थे और मोहित सूरी ने मुझे अवार्ड दिया।
और जब मैं नीचे आ रहा था तो मुकेश जी ने मुझे देखा और मुझे बोला कि हम जल्दी मिलते हैं, और एक वीक के बाद मुझे कॉल आ गया। बॉलीवुड डेब्यू वन ऑफ द बेस्ट बैनर्स से होना तो हर एक्टर का सपना होता है, और गुरमीत के इस सपने को सच करने के पीछे हाथ था विशेष फिल्म्स का। There is no way you can stop this guy. You know, you may have a kind of a hiccup in the takeoff, and the takeoff always is a rough takeoff for a person who's a long distance runner. Gurmeet is here to stay with us. He has the word entertainer written on every cell of his being, and he is the quintessential entertainer who will dazzle us, entertain us, enchant us, and leave his footprints on our hearts, and then go away like great entertainers have in the past. कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने वाले गुरमीत न सिर्फ अपनी खुशहाल जिंदगी की वजह हैं, बल्कि अपने पेरेंट्स की भी। मुझे याद है कि जब रामायण मैंने साइन किया और रामायण का पहला एपिसोड था, और मेरे डैड और मेरे मॉम का फ़ोन आया, मैं उनसे मिलने गया तो मेरे डैड ने मुझे हक किया, और मैं कर पाया कि डैड कितने खुश हैं, क्योंकि नॉर्मली मैंने डैड को कभी इतना इमोशनल कभी देखा नहीं है। तो मेरे लिए वो अचीवमेंट था, और मुझे लगता है कि आज भी अगर एक जोश है मेरे डैड, मेरे मॉम डैड के सपोर्ट के बिना अधूरा है। और बहुत खुशी होती है जब मेरे डैड आज भी शॉप में जब भी कुछ शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वो गर्व से बोलते हैं, गुरमीत को जानते हो, गुरमीत हमारा बेटा है। यू नो, इट्स वेरी क्यूट। और मैं डैड को बोलता हूँ, डैड आप हर किसी को क्यों बोलते रहते हो गुरमीत? नहीं, हमें अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि मॉम डैड को अगर जो चीज़ पसंद है वो करने दें, एंड मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड मैं फील करता हूँ कि मेरे मॉम डैड बहुत खुश हैं। अभी तो गुरमीत के फिल्मी करियर की बस शुरुआत हुई है। वी आर श्योर कि ये राइजिंग स्टार अपने फैंस को कभी निराश नहीं करेंगे। गुरमीत के इस सफर के बारे में आपकी राय हमें कमेंट्स के जरिए आप पहुंचा सकते हैं। द राइजिंग स्टार के अगले एपिसोड के लिए कीप वॉचिंग बॉलीवुड नाउ।